हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि गूगल के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो वो आप कैसे पाएंगे। खैर, कैसे पाएंगे से मेरा मतलब ये है कि उसकी एक प्रोसीजर क्या फॉलो की जाती है गूगल के अंदर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बता रहा हूँ, ये 2021 की ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट जो है उसकी प्रोसेस एक बता रहा हूँ। वो आपको क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो बीटेक या बीटेक के बाद आपने एमबीए किया है चल सकता है, एमसीए, एमई, एमटेक ये चल सकता है। इसके अलावा आपका पासिंग आउट ईयर जो है वो 2018 से लेकर के 2021 तक कोई भी चल सकता है। तो खैर, कुछ ऐसी भी पोजीशंस होती हैं जिनके लिए 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस लगता है, तो फिर उनकी पूरी लीग ही अलग हो जाती है। फिर वहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी ईयर के पास आउट हैं, वहाँ पर ये मैटर करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कहाँ पर आपने काम किया है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 2018 में ही पास आउट हुए हैं या उसके बाद पास आउट हुए हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो गूगल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसीजर काम में आएगी। बात करें अगर यहाँ पर लोकेशन की, जॉब लोकेशन की, तो क्योंकि गूगल के काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं तो इंडिया के अंदर भी आपको कहीं पर भी जॉब यहाँ पर लग सकता है और वहाँ पर आपको रीलोकेट होने का जो है वो पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमेशा की तरह एक बात और है ही कि आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आपने 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं या नहीं। और ये सारे मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होने चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं। यानी कि कोई बच्चा अगर 12वीं में फेल होता है तो दूसरी बार जब वो अटेम्प्ट देगा तब वो 60% मार्क लेके आएगा, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपके कंसिस्टेंट मार्क देखे जाएंगे और इनके खुद के कुछ एकेडमिक गैप और एम्प्लॉयमेंट गैप के भी जो है वो क्राइटेरिया रहने वाले हैं। जनरली कंपनी जो है वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एकेडमिक गैप जो है वो कंसीडर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की गैप अगर है तो गूगल तो छोड़िए, कोई दूसरी कंपनी भी है तो भी वो ज़्यादा आपको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं फेल हुए जिसकी वजह से आपको एक बड़ा गैप लेना पड़ा। और दूसरी बात ये भी हो जाती है क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके पैटर्न इतने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं कि आपने अगर कहीं पर गैप ले लिया है और बाद में अगर आप आगे का परस्यू करते हैं तो आप नए नॉलेज के साथ उतने ज़्यादा कंपैटिबल हैं नहीं हैं, और आपका पहले का नॉलेज कैसा था, तो फिर आपने पूरी एक डिग्री कंप्लीट की है तो आपका कितना नॉलेज होगा। तो ये सारे सवाल आते हैं जिसकी वजह से एकेडमिक गैप वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि गूगल के अंदर अगर आपको जाना है तो जैसे बाकी कंपनियों में होता है वैसे ही आपको ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट भी देनी होगी, आपके टेक्निकल इंटरव्यू भी होंगे, आपके एचआर के भी इंटरव्यू होंगे। लेकिन गूगल में अगर बेसिकली आपको एग्ज़ाम के लिए भी वहाँ पर अप्लाई करना है तो कुछ स्किल्स आपके अंदर होने ज़रूरी हैं। तो वो स्किल कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जिस भी रोल के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसके रिलेटेड स्किल्स तो आपके पास होने चाहिए, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंट्रापर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके अंदर होने ज़रूरी हैं। एक मिडिलमैन होने की आपकी जो है वो क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज या हम कहें कि कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो एक मिडलमैन जैसा ही इनका काम होता है। तो सारे लोगों से बिल्कुल जो है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छे बना करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कम से कम समय में या लिमिट्स के अंदर कंप्लीट करें। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है, इसकी वजह से ये स्किल भी वहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। अब बात करें यहाँ पर एक्चुअल टेस्ट की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर यहाँ पर होती है, लेकिन क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है तो ये लोग भी अपना जो पैटर्न है वो हर साल बदलते रहते हैं। तो इसके ऊपर रामबाण इलाज यही है कि पहले के आप गूगल के जो भी कुछ टेस्ट हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके अंदर के सवालों को जो है वो आप थोड़े बहुत सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि अगर वो हर साल अपना पैटर्न बदलते हैं तो पुराने वाले जो टेस्ट हैं उनको फिर सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है
कि उनका आपको एक थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ जाता है कि भाई कैसे सवाल आते हैं, उनकी कठिनाई की लेवल कितनी होती है, मीडियम लेवल के सवाल पूछे गए हैं या हाई लेवल के पूछे गए हैं, कम से कम इतनी आइडिया आपको लग जाती है। और यहाँ पर अगर पैटर्न भी बदल जाए या सवाल भी बदल जाए तो भी एक लेआउट जो है वो वैसा ही रहता है। तो बेसिक एक लेआउट का जो है वो आपको वहाँ पर आइडिया लग जाता है। इसके अलावा आप ऑब्वियसली गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और किस तरीके से वो जवाब लेना चाहते हैं। जनरली ऐसे इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो आपको कोडिंग लैंग्वेज भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि C++, जावा। तो ऐसे आपको कोडिंग लैंग्वेजेस जो है वो चूज़ करने का मौका मिलता है। और इन जनरल ये जो टेस्ट होती हैं ऑनलाइन, इनके अंदर पहले तो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद कोडिंग से रिलेटेड भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद इसको क्लियर करने के बाद जो है वो अगर उनको ज़रूरत पड़ी, अगर उनको ऐसा लगा कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, तो फिर वो एक आध ग्रुप डिस्कशन का राउंड वगैरह भी रख सकते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब इससे भी अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर एक काफ़ी मुश्किल राउंड आता है जिसका नाम है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। तो क्योंकि ये एक फेस टू फेस राउंड होता है और जो लोग आपके इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने हज़ारों इंटरव्यू लिए हुए होते हैं, तो वो आपको कुछ कंफ्यूजिंग सवाल पूछ सकते हैं, कुछ मुश्किल सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इसकी वजह से ये राउंड जो है वो थोड़ा सा टफ कंसिडर किया जाता है और कई सारे बच्चे जो है वो इस राउंड से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सवाल ही कुछ इस तरीके के आते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा जो टेक्निकल नॉलेज है वो वहाँ पर परखा जाएगा। आपके पूरे ग्रेजुएशन में जो भी कोई ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके ऊपर कहीं पर भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि फाइनल ईयर में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा या अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, कोडिंग का सवाल है। तो ये सवाल तो आ ही सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रेजुएशन के दौरान आपने जो भी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो इसकी वजह से आपको इस राउंड के लिए जो है वो खास तौर पर सतर्क रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जानी है। इसके बाद आपका आता है HR इंटरव्यू का राउंड। तो इसके अंदर आपका जनरल एटीट्यूड देखा जाता है, काम के प्रति आपका अप्रोच कैसे है वो देखा जाता है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल सवाल आते हैं जो कि सबसे कॉमन है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके रखे हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उनको भी ज़रूर देख सकते हैं, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके अंदर जनरली ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन गूगल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाट इज़ योर करियर गोल। तो इस तरीके के जो नॉर्मल सवाल हैं वो ज़रूर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है और फिर जो है अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको जॉब ऑफर किया जाता है और बाद में आपके हाथ में जो है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। तो दोस्तों ये एक पूरी प्रोसीजर होती है। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या इसका जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं अगर आपको इस टेस्ट के लिए जाना है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और किसी और चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप टॉपिक नीचे लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे।